टैगोर बनने से बंगाल नहीं जीत पाओगे आप, क्योंकि आप टैगोर के नाखून जैसे भी नहीं हो। 150 से ऊपर भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। उनके वो कातिल 29 तारीख को आपकी पार्लियामेंट के आगे आके मैं आत्मदाह करूंगा। हमारे यहाँ खालिस्तानी कोई नहीं है, हम प्योर किसान हैं। हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हो गया, जान चुका है। तारीख पर तारीख, कोर्टों पे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पुलिस रास्ता नहीं दे रही। किसान से बड़ा कोई देश प्रेमी नहीं है। इनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो हमने काले कानून बनाए हैं ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं, इसीलिए इनमें संशोधन करने पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं भी ये कहीं ना कहीं थक के बैठ जाए। ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाने देंगे तो हम पैदल मार्च करेंगे। नेशनल मीडिया है वो दिखाने नहीं चाहता भी किसान है, वो हमारे खेतों में कभी गया नहीं है, तो हम तो खुद शर्मिंदा हैं भी हमने कैसी सरकार ला दी देश में। जो भी नारा दिया सबका साथ और सबका विनाश, असल में जो इसका मतलब है वो ये है कि सबका साथ और सबका विनाश करोगे। आप जैसे मीडिया वाले ना हो, जैसे आप वो न्यूज़ यहाँ लेके घूम रहे हैं, तभी से घूम रहे हैं कि इन लोगों की बात कहीं ना कहीं तक पहुँचाई जा सकते। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और हम सिंगू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। आज 25 जनवरी है और कल यानी 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है। तैयारियां जोर शोर पर हैं। शहीद फेरुमान दल किसानों के हक में भूख हड़ताल पर है और यहाँ पे महंत जी की भूख हड़ताल अपने 44वें दिन में पहुँच चुकी है। किसानों का आंदोलन 2 महीने पार होकर 61वें दिन पहुँच चुका है और महंत जी की भूख हड़ताल 44वें दिन पहुँच चुकी है। तो चलिए महंत जी से बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आपको बताना चाहूँगा जी, कल को हमारी जो तैयारी है 26 जनवरी की परेड की, वो जैसे हमारी फोर्सेस करती हैं वैसे हमारे किसान भाई भी तैयार है। ये परेड ऐसी एक परेड होगी जो हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कभी भी ऐसी परेड नहीं हुई होगी। और सरकार में हमारे जो बैठे हैं भाई, उनको भी ये हम दिखाएंगे भी असल हिंदुस्तानी कौन है। आप हो कि हम हैं। हमें देश के संविधान की, देश की मान्यता का रखते हुए हम परेड शुरू करेंगे जब राजपथ पे परेड समाप्त हो जाएगी उसके बाद। और हमारे जो अभी बने हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, मैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को। टैगोर बनने से बंगाल नहीं जीत पाओगे आप, क्योंकि आप टैगोर के नाखून जैसे भी नहीं हो। टैगोर साहब ने हिंदुस्तान के लिए जो कुछ किया उनके नाखून जैसे भी नहीं हो। असल में आप तो हो हिटलर। 150 से ऊपर भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। उनके वो कातिल दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बना जाता। जो आपके पाप हैं वो कहीं नहीं छुप सकते। 29 तारीख को आपकी पार्लियामेंट के आगे आके मैं आत्मदाह करूंगा जिस दिन आप बजट सेशन शुरू करोगे। जब भगत सिंह जी को ये पूछा गया था भी आप अभी भी अंग्रेजों के साथ रल जाओ, आप छोड़ दो ये, उन्होंने फांसी का फंदा चूम के कहा था भाई इससे अच्छा तो मैं शहादत कबूल करूंगा, देश के लिए शहीद होना मांगूंगा, पर गोरे अंग्रेजों के साथ नहीं रलूंगा। अब मेरा भी वही है जो आज हमारे यहाँ किसानी के साथ इन काले अंग्रेजों ने कर दिया है। उससे अच्छा मैं अपने आप को शहीद करना, देश के लिए कुर्बान करना मैं समझूंगा। जो मेरी कुर्बानी के बाद देश में एक ऐसा जलजला उठेगा जो ये सरकारें नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्नेहा जाएगा, ये सरकार को ऐसा उखाड़ेगा। उसके बाद बीजेपी क्या, बीजेपी नाम की कोई पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। हमारे यहाँ खालिस्तानी कोई नहीं है, हम प्योर किसान हैं। और जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना आप, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सिक्योरिटी की बनती है, ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। जो आप हम पे लांछन लगा रहे हो, ये हमारी तरफ से एक भी ऐसी घटना नहीं होगी। अगर कोई भी घटना हुई वो दिल्ली पुलिस कराएगी, इनकी सिक्योरिटी एजेंसियाँ करवाएंगी, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं। हमने आदमी पकड़ा था वो जिसने बताया। अब वहाँ ये इनका पर्दाफाश हो गया तो अब ये दूसरी तरफ चल पड़े हैं। यहाँ हमारे प्योर किसान बैठे हैं, पंजाब के किसान बैठे हैं जिनके भाई बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, जिनके बच्चे बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं। और ये हमें बता रहे हैं अभी हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। ये इनकी नलकी है जो ये देशभक्त को
आतंकवादी बताते हैं और देशद्रोही को ये गोस्वामी जैसे को, जिसने चैट लीक की, जिसने सब कुछ वर्ल्ड के अंदर दिखा दिया भी 5 आदमी के बाद 6ठे आदमी के पास वो चैट गई है। वो कैसे गई? इन्हीं के सरकार के आदमी रले हुए थे। अब जब वो यूएनओ में बात जाएगी, वही जो पाकिस्तान के ऊपर हमारे को ब्लेम लगा रहे हैं, जब वही पाकिस्तान यूएनओ में रखेगा वो बात, वही चाइना रखेगा, तब क्या बात का जवाब दोगे? तब आपसे नाक अपना छुपाया भी नहीं जाएगा, चेहरा इतना नंगा हो चुका है। जिनको आतंकवादियों को तो आप खुद बताते हो, आपके पाले हुए आतंकवादी हैं। देशभक्तों को आतंकवादी मत कहो, ये देशभक्त हैं, देश के लिए जान भी दे देंगे। जैसे मैं कुर्बान होने जा रहा हूँ, उसके बाद देखना कैसे यहाँ कुर्बानियाँ होती हैं। भागने को तो आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं किसान हूँ और मुझे जो इस साजिश का तार पीड़ो जो इस आंदोलन को करने के लिए ये अब पाकिस्तानी बता रहे हैं। जब हरियाणा की सीमा में आए तो इनको खालिस्तानी, अलखवादी और कितने तरह के गलत नारे लगा करके इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने तो सभी देश के किसानों के लिए, ये नहीं ये खालिस्तान के लिए, पंजाब के लिए मांगा। उन्होंने तो ये मांगा भाई काले कानून जो है खेती करने वाला हिंदुस्तान का किसान के लिए इन्होंने रद्द कराने की बात करी। इसलिए हमारे हरियाणा के लोगों को बड़ी समझ में आई किसानों को, भाई ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि खालिस्तानी ये खालिस्तान की मांग करते, खालिस्तानी होते तो हम इनको हरियाणा में नहीं घुसने देते। हम खालिस्तान के हक में नहीं है। खालिस्तान ना मांग रहे हैं, ना ये खालिस्तानी है, ना ये अलखवादी है, ना ये उग्रवादी है। जो इनसे है कोई अपनी मांग रखे, उसी को यह है न तार पीड़ो करने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए ये हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हो गया, जान चुका है। ये बदनाम करने के लिए खालिस्तान का जो है कह रहे हैं वह खालिस्तानी आए हुए हैं, कुछ हो सकता है, पाकिस्तानी आए हुए हैं। जो होगा तो इनकी तरफ से होगा, सरकार की तरफ से होगा, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम है ना अपनी स्टेज से हम हर जगह हर आदमी को कहते हैं कि उसके हमारे हाथ में हर किसान के ट्रैक्टर पर हमारे बैठे हुए होंगे, उनका है ना राष्ट्रीय झंडा हाथ में होगा और है ना जय जवान जय किसान का नारा होगा। हम है ना कोई नया अलखवादी है, ना कोई पाकिस्तानी आया हुआ है। हिंदुस्तान का किसान एक हो चुका है और ये जो है कारपोरेट घराने को जो फायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने कानून बनाए हैं, वोटों से तो हमारी से बना था। हमारे किसान मजदूर की, छोटे गरीबों की वोट ज़्यादा होती हैं, कारपोरेट घरानों की वोट इतनी नहीं होती, उनकी तो चंद वोट होती हैं। लेकिन वो पैसे के बलबूते पे ये फंडिंग करके, अंबानी और अडानी से फंडिंग करके और इन्होंने चुनाव जीता, गलत तरीके से चुनाव जीता। अलग वो जो उसमें नारे दिए गए, उसमें कहा गया तो मुझे वोट दो और अब आपके खाते में काला धन में ले आऊँगा, जो इन कांग्रेसियों ने लूट रखा है, विदेशों में भेज रखा है। 15-15 लाख का आपके खातों में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी दूंगा। तो मतलब झूठे जुमले दे दे के हम बकावे में आ गए और हमने इसको प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने जो किसान के साथ, मजदूर के साथ, जनता के साथ, छोटे छोटे दुकानदारों के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया और ऐसे कानून ला रहा है जिसके अंदर कोई वो नहीं हुआ। लेकिन आज है ये किसान से टकराया है। किसान है कभी मुड़ने वाला नहीं। ये चाय बेचने वाला है, लेकिन हम दूध बेचने वाले हैं, दूध रखने वाले हैं। इसका जो है नाता हमारे साथ पंगा इसने जो लिया है, हम बिल्कुल वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे, शहीदी देंगे। तारीख पर तारीख, कोर्टों पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पुलिस रास्ता नहीं दे रही। क्या हक नहीं है हमें 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली, गणतंत्र दिवस में संवैधानिक अधिकार है, वह किसान में भी किसान शामिल हो सकता है। लेकिन ये कितने दिनों से हमारे को दुखी करे हुए हैं। अब हमारा जो है आखिरी चैलेंज है, मंत जी वहाँ वो करेंगे संसद भवन पर अपना आत्मदया, मैं भी इनके साथ बैठा हुआ हूँ। इसको है ना जल्दी से जल्दी ये कानून रद्द करे। कानून रद्द कराए बगैर हम वापस घरों को नहीं जाएंगे। 150 से ऊपर जो हमारे नौजवान भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं, उनके लिए तो इनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है उनके लिए मतलब जो अपना मौन रख सके। पर अमेरिका के अंदर ये 5 आदमी मरते हैं तो ट्वीट भी होती है, ये वहाँ पे राष्ट्रपति बनता है तब भी ट्वीट होती है। तो हमारे को ये बताते हैं भाई हम आतंकवादी हैं, हमसे बड़े तो आतंकवादी आप हो, क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं। पहले भी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और अब भी देश के लिए कुर्बानियाँ देंगे। देश का सुरक्षा का जितना जिम्मा है वो सारा ही सरदार ने उठाया हुआ है। मेरे गांव न्यासी पे आप चेक करो, परसों एक पाकिस्तान की गोली लगने से शहीद हुआ है, मेरे गांव का है, निर्मल सिंह।
अभी उनके उसका सिवा भी ठंडा नहीं हुआ, हम यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि हम अपने देश को गुलाम नहीं होना देना चाहते। अब देश दूसरी गुलामी की तरफ जा रहा है। जब अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया था, अंग्रेज आते ही यहाँ पर उन्होंने कोई मारो मारी लड़ाई नहीं शुरू कर दी थी। वो उन्होंने राज किया अपनी कंपनियों के सिर पे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने सारे उद्योग यहाँ के खरीद लिए, सारी सरकार की पूंजी उसने खरीद ली, तो वो अपने आप हौली हौली उनका राज हो गया। वही काम सेम यही अब दूसरी कोई ईस्ट इंडिया की कंपनी है जो अंबानी और अंडानी की, वो अब यहाँ पे इस्टेब्लिश होने जा रही है। हम किसान देश को बर्बाद नहीं कर रहे, हम अब इसको आज़ाद करवाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि ये देश हमारा है। कोई भी वर्ग, चाहे कोई भी है, कोई उद्योगपति या कोई भी है, सबसे पहले ये देश किसान का है क्योंकि किसान इस देश की मिट्टी से जुड़ा है। जो भी बंदा देश की मिट्टी से जुड़ा है वो ही सच्चा देश प्रेमी है। किसान से बड़ा कोई देश प्रेमी नहीं है। किसान अपना पुत्र एक खेती के लिए है, एक सुरक्षा के लिए है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो बॉर्डर पे है, चाहे वो वातावरण का भी जो जिम्मा है। एक तो पेट तो हम भरते ही भरते हैं देश का, और ये वातावरण बचाने का जिम्मा भी किसान के सिर पे ही है। इसलिए हमें आतंकवादी ना कहो, हमें देशद्रोही ना कहो, हम देश प्रेमी हैं और हम देश ही बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन पूंजीपतियों को चुंगल से हम देश को बचा रहे हैं। इसमें कल किसान का नहीं फायदा, ये बिल पास भी हो जाते हैं, किसान तो फिर भी रोटी खा लेगा। किसान के पास ज़मीन है, जो दूसरे वर्ग क्या करेंगे? हमारे से ये 20 रुपये किलो खरीद लेंगे, गरीब बंदा 100 रुपये कणक ले लेगा, कहाँ जाएगा वो इनका गुलाम हो जाएगा, वो इनकी गुलामी करेगा और इनकी मजदूरी पे जो मजदूरी कमाएगा बस वो रोटी ही खाएगा इनसे, और कुछ नहीं कर सकता। चाहे पेट्रोल बंद कर दो, चाहे डीजल बंद कर दो, जब हमें ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे हम पैदल चल जाएंगे, जहाँ तक भी हम जाएंगे। 26 जनवरी की क्या तैयारियां सर? जी 26 जनवरी की ये तैयारियां हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जैसे जो हमारे आगू हैं, जो ये संस्थाएं चला रहे हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़ी जो 31-32 जथेबंदियां हैं, जो उनके हमारे को आर्डर हुए हैं उस हिसाब से हम चलेंगे। जैसे वो अभी मीटिंग कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे कितने बजे चलना है। तो सरकार वैसे कह रही भी आपने 12 बजे निकलेंगे, लेकिन उस पर हमारी सहमति नहीं है अब तक। हम जल्दी निकलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं भी लोग भी परेशान ना हो, ताकि हम इसको जल्दी शुरू करें और जितने टाइम लगे उसके टाइम से हिसाब से इसको हम मुकम्मल करके अपनी जगह पे पहुंच जाएं। सुबह दिल्ली पुलिस का बयान आया है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ट्वीट्स करे जा रहे हैं और पाकिस्तान भी इस ट्रैक्टर रैली में गलत साजिश रच सकता है। ऐसा है, इस बात पे मैं तो यही कहूँगा भी शायद कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये लीडर हैं या जो ये हुक्मरान बैठे हैं जो देश को चला रहे हैं, ये अपनी जगह पर कहीं सच बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसान देखा ही नहीं है कि हमारे देश के किसान की हालात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसलिए ये हम जब इन्होंने हमारे को देखा नहीं, तभी ये हमारे को पाकिस्तानी और आतंकवादी बोलते हैं। अगर ये किसानों में गए हों, उनकी परिस्थितियों को भली भांति जानते हो, तो ये कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। हम कैसे साजिश कर, हमारे को 2 महीने आज हो चले यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए पंजाब में, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, वो बैठे हैं, लेकिन तब तक इन्होंने ये बात नहीं बोली। अब ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो हमने काले कानून बनाए हैं ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं, इसीलिए इन्होंने संशोधन करने पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं भी ये कहीं ना कहीं थक के बैठ जाए। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है। इन्होंने हमारे को कभी देखा ही नहीं है। नज़दीक से देखोगे तो हमारे को इनको पता लगेगा हम किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमारे पास इलाज कराने के लिए तो पैसा नहीं है, तो हमारे पास ट्रैक्टर लाने के लिए तो पैसा नहीं है, हम बैंक से लोन लेते हैं। इतना बड़ा कर्जा है। आत्महत्या के नाम पर हमारे को, ये आत्महत्या भी हमारे को गलत बोलते हैं भी ये आत्महत्या करते हैं किसान। ये आतंकवादी हैं जिन्होंने फर्टिलाइजर हमारे डलवा के हमारे को ये ऐसी भयानक बीमारियां दी, कहीं ना कहीं बाहरले देशों की पूर्ति करने के लिए। भाई वहाँ अनाज नहीं है, हमने बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, आपके पास पैसा आएगा। अब ये बोल रहे हैं हम आपका अनाज खरीद नहीं सकते। क्यों भाई, अब क्यों नहीं खरीद सकते? ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं इनको डरा रही हैं।
भी इतना किसान इकट्ठा हो गया तो ये क्या करेगा। हम भाई कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपना तिरंगा लेके मार्च करना चाहते हैं। हमारे देश का तिरंगा है, हमारे खून पसीने का तिरंगा है। अगर ये देखना चाहते हैं, ये बोलते हैं पाकिस्तानी है, ये बोलते हैं आतंकवादी हैं। इन्हें अगर हिस्ट्री उठा ले 1947 की, अगले हिस्ट्री उठा ले पीछे जो हमारे युद्ध हुए हैं 1971 की चाले, 1965 की चाले, उसमें हमारे जो झंडे इस झंडे तिरंगे के नीचे जो आज़ादी ली गई है, उस तिरंगे के नीचे कितने शहीदों का बलिदान है, कितने खून से वो तिरंगा जो लहरा रहा है। अगर इनको बताया जाए ये आतंकवादी नहीं है, ये तिरंगा को लहराने वाले हैं, ये इन्होंने अपना खून पसीना दिया। कितने इनके शहीद हुए हैं ये बताएं, आंकड़े दें हमारे कितने शहीद हुए हैं। हम 2% हैं, फिर भी हमारे कितने शहीद हैं। अगर 1 लाख आदमी शहीद होता है तो उसमें 80,000 तो हमारे होते हैं। तो ये हम आतंकवादी हो गए। कैसे आतंकवादी बोल रहे हैं हमको? POK का यहाँ पे कौन सा ट्रैक्टर है, नंबर देखिए, ये भारत के ट्रैक्टर हैं सारे। आप नंबर जो कह रहे हैं पाकिस्तान से ट्रैक्टर हैं इतने जो है, ये तो उनकी ये बकवास है। कल उत्तर प्रदेश में डीजल भी बंद कर दिया गया था। ये बोल दिया गया था कि अब डीजल सप्लाई नहीं करेंगे किसानों को। तो इन पे क्या कहना है? ऐसे भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए। सरकार तो पूरा जोर लगा रही है, इनको रोक दें, इनको बंद कर दें, लेकिन ये किसान है, ये वो तो नहीं है कि उनसे रुक जाएंगे। ये तो इतने मेहनती किसान हैं जो इतने धूप में कोई भी मुसीबत में ये अपने आप को छोटा महसूस नहीं होने देते, तो इनके कैसे रुक जाएंगे। अगर ये ट्रैक्टरों पे रैली निकालने नहीं देंगे तो हम पैदल मार्च भी करने को तैयार हैं। कहाँ तक चलाएंगे? हम खेतों में चलने वाले हैं। हम 6 महीने की फसल उगाते हैं, 6 महीने खेतों में पैदल चलते हैं नंगे पाँव। इन्होंने क्या देखा है? इन्होंने गर्मी ना देखी है ना ठंड देखी है। हमने सहन किया है, अपने बदन पे सब कुछ सहन किया है, तो हम वो सहन कर सकते हैं। कितना टॉर्चर करेंगे? कर लें हमको, हम बैठे हैं, हम तो हमारे को जो मर्जी कर लें। ये गोली चलानी है गोली चला लें, मारना है मार लें, लेकिन हम आगे से कुछ भी करने वाले नहीं है ना। हम आतंकवादी नहीं है। अब कहाँ तक हम इनको समझाएं भी हम आतंकवादी नहीं? आज तक हमने डंडा उठाया नहीं है। यहाँ कोई मूंगफली बेच रहा है, हमने उसकी एक मूंगफली नहीं उठाई। हम कैसे आतंकवादी हो गए? यहाँ इतने बड़े घोटाले करके यहाँ से इनके देश से लोग भाग रहे हैं, तो वो आतंकवादी हुए या हम आतंकवादी हुए? सर ये सारे आतंकवादी हैं। आपको लगता है कि ये देखिए हम गेहूं पैदा कर रहे हैं, कोई बम थोड़ी बना रहे हैं खेतों में। गेहूं जो है नहीं है, ये हिंदुस्तान के हैं, ये आतंकवादी नहीं है। कल को हम जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाने देंगे तो हम पैदल मार्च करेंगे। अब ये दिल्ली जरूर जाएंगे। अब ये बताओ आप, जो इन्होंने आधार कार्ड बनाया, जो आईडी बनाई है, वो तो इन्होंने बनाई है, हमने तो नहीं बनाई। यहाँ पाकिस्तान तो नहीं बना गया। आप हमारी आईडी देख लो भैया, आप ही ने बनाई है। हम आतंकवादी नहीं है, हम इसी देश के बसिंदे हैं। और जब खेती करते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, वो तुम्हारे तक पहुंचता है। यहाँ तो इसको अनाज को खाना छोड़ दो भाई, हम और कुछ खाएंगे, लकड़ी खाएंगे या और कुछ खाएंगे या बजरी खाएंगे। तो ये हमारे को ना समझाएं हम कौन है, ना हमारे को ये है अभी हम इनको सफाई देंगे अभी हम कौन है। आप अपना डिजिटल इंडिया है, आपका चेक कीजिए कौन कहाँ बैठा है। इनके पास कभी किसी बच्चे की लाश नहीं आई है। जो सरहद पे शहीद होते हैं वो हमारे किसानों के बच्चे हैं। कहीं ये कहीं और किसी शक में हो। अगर किसी खेत में किसी किसान की मौत होती है तो वो किसी ने खूब लिखा है, मुफ्त की चीज मिलती नहीं बाजारों में, किसान के मरने की सुर्खियां मिलती नहीं अखबारों में, किसी ने खूब लिखा है। क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो दिखाने नहीं चाहता भी किसान है। वो हमारे खेतों में कभी गया नहीं है, उसको पता नहीं है आलू का बीज कैसा होता है। अगर मेरे हिसाब से चाहे मीडिया वाले को आप पूछेंगे, नेशनल मीडिया वाले को, तो वो यही बोलेगा जो आलू है वो ऊपर लगता है पेड़ पे, उसको पता ही नहीं है ये कहाँ लगता है। तो कैसे कैसे इनको बताएं कि हम कौन है? हमारे साथ बैठे, जो हमारे को आतंकवादी बोल रहा है, जो पाकिस्तानी बोल रहा है, वो हमारे साथ चले। हम उसको खेत में बताएंगे भी हम काम कैसे करते हैं, हमारी माएँ घरों में काम कैसे करती हैं, कैसे खाना बनाती है, कितने कितनों को खिलाती हैं, कैसे हमारे काम चलते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, लेबर के लिए पैसा नहीं होता, हमारे घर के खर्चे करने के लिए पैसा नहीं होता, तो तब हमारे को देने कोई नहीं आता, हमारे से लेने की इच्छा से ये बोल रहे हैं। हम अपनी गेहूं जो पैदा करते हैं वो 18 रुपए नहीं बैठती हमारे को, 18-19 रुपए ये देते हैं। 1925 रुपए का जो समर्थन मूल्य हमारे को दे रहे हैं, वो हमारे को देखिए उसका नाम क्या लिखा रखा है इन्होंने, MSP, मरे हुए को सपोर्ट प्राइस।
उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसी को समर्थन दे दो यार, ये कोई गरीब है देश का, इसको कुछ दे दो यार। आप इतनी सब्सिडियां देते हो, आप इतने जो लोन किए हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के वो आप माफ करते हो, तो हमारा कभी ध्यान नहीं आया। तो हम तो खुद शर्मिंदा हैं भी हमने कैसी सरकार ला दी देश में। लाने वाले भी हम ही हैं, जो चाहे हमने इसको वोट डाली, 70% तो डाली है लोगों ने। वैसे तो हमारे बुजुर्ग कहते थे भी इनको डालनी नहीं, लेकिन लोगों ने गलती की है तो भाई गलती का मुख्याजा है, इतना नहीं भुगतना पड़ता, तो हमारे को तो बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। हम सभी एक किसान के पुत्र हैं, क्योंकि ये हमारा अब किसानी ना रही तो हम किस काम के। जो हमारे माँ बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बनाया है, ये सारे किसान मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि किसान की कृषि से संबंधित ही सारे यहाँ पर 80% व्यवसाय इससे संबंधित हैं। तो ये सरकार की बहुत ही घटिया चाल है। हम सरकार से मांग क्या रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बिल आपके फ़ायदे में है, हम फ़ायदा लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि ये जो से बिल बनाए हैं इन्होंने 3 बिल, ये किसानों के हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। ये सिर्फ अंबानी और अडानी उनका फ़ायदा चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के इशारों से ये बना है। तो इसलिए इनको ये 3 बिल वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये सबके हित में नहीं है। आप कह रहे हैं किसान हैं, आप किसान हैं और 2 महीने के ऊपर हो गया आप लोग को यहाँ बैठे हुए, पर कई नेता हैं जो बोल दे रहे हैं कि 2 महीने के ऊपर लोग बैठे हैं, ये किसान नहीं है। किसान होते तो काम कर रहे होते, ये किसान नहीं है। और मैं हेमा मालिनी जी ने बोला तलोड़ी के आसपास, उन्होंने बयान दिया था कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें यही नहीं पता वो क्यों बैठे हैं। तो 2 महीने के ऊपर हो गए आप लोग को यहाँ बैठे हुए, और अभी भी ऐसी बयानबाजी आ रही है सरकार की तरफ से कि जो वहाँ बैठे हैं वो किसान ही नहीं है, जो वहाँ बैठे हैं उन्हें ये नहीं पता वो क्यों बैठे हैं। 2 महीने से ऊपर हो गए ये यहाँ बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे। भाई ये किसान नहीं है, इनका भाई मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर ये यहाँ बैठे हैं तो इनका काम कैसे चलता। तो मैं इन लोगों को, मेरे को हंसी आती इन लोगों पे, इतने बेशर्म लोग हैं। ये चाहते हैं भी लोगों तक सब्जियां ना पहुँचे, अनाज ना पहुँचे। अगर ये हम इतने नहीं हैं जहाँ यहाँ जितने यहाँ बैठे हैं, इससे कई गुना हैं हम। इनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, हमारी गिनती कर लें ये कहीं ये इस सोच में बैठे हैं भी जितने यहाँ बैठे हैं यही है बस किसान। हमारी गिनती इतनी है कि जो पीछे काम कर रही है अभी, अगर हम सबको बुला लेंगे ना तो इनकी तो अगर हम नीच भी मारेंगे तो ये पाकिस्तान पहुंच जाएंगे जो हमारे को आतंकवादी बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे को इसलिए ये टॉर्चर करते हैं भी ये सभी यहाँ आ जाए। तो हम ये सोचते हैं भी देश की जो जनता है वो खाती पीती रहे और मौज में रहे, सबके बच्चे पलते रहे। हम इस पे नहीं आएंगे कि हम अनाज बंद करें, हम सब्जियां बंद कर दें, हम ये नहीं चाहते। अगर ये टॉर्चर कर देंगे तो हमारे को ये भी कदम उठाना पड़ सकता है। जो भी नारा दिया सबका साथ और सबका विनाश, असल में जो इसका मतलब है वो ये है कि सबका साथ और सबका विनाश करोगे। इन्होंने कोई ऐसा डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं जिसने अपने धरने पर छात्रों को जो अध्यापक थे उन्होंने भी रैलियाँ दी, उनके ऊपर भी खूब डंडा चला। और जो सरकारी जितने भी अदारे थे सारे ख़त्म करा। अब जो पुलिस कर्मचारी हैं हमारे ऊपर लगा दिए हैं, हम बधाई देंगे कि आप भी वेट कीजिए, आपका भी विकास जल्दी हो जाए। मतलब ये है कि हर वर्ग जो है वो इनसे नाराज़ है। जो इन्होंने लागू किया वो उसके ऊपर प्रभाव से वो भी टूट गया है। लेकिन अब ये टाइम है कि जो सारे के सारे इनसे दुखी हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। आप जैसे मीडिया वाले ना हो, जैसे आप वो न्यूज़ यहाँ लेके घूम रहे हैं, तभी से घूम रहे हैं कि इन लोगों की बात कहीं ना कहीं तक पहुँचाई जा सके। अगर जितना मीडिया, सोशल मीडिया यहाँ घूम रहा है ये भी हमारा साथ ना देता तो हम शायद किसी और रूट पे चले जाते हैं। हम यहाँ ये इनको दिखते ही नहीं ना, ये देश को दिखा सकते थे। में सर मैं गोदी मीडिया को एक बात ही कहना चाहूँगा कि आज सबसे पहले ये थू उनके लिए है, वो कौन होते हैं हमें जज करने वाले। आपने उनके लैपटॉप देखे, चैनी खैनी यर्दा कोंडम और ये आल सीजन कौन सी दारू की वो बोतलों की मंजूरी उस पर कर रहे हैं, वो हमें जज करेंगे। 1 नंबर के घटिया बंदे हैं, हमें उनकी 1% भी कोई ज़रूरत नहीं है और हम उनके चैनल देखते भी नहीं। किसान बहुत भोला है, वो कहते हैं ना जब कोई आती है तो ये कहते हैं कि भोलेनाथ की तीसरी आँख खुल गई। अब ये भोलेनाथ शिव जी की तीसरी आँख खुल चुकी है तो अब ये तांडव तो होगा। वेरी गुड। डमरू भी बजेगा
और फिर ये मोदी उस डमरू पे नाचेंगे। जब ये किसान है ना, अब इसकी जैसे भोलेनाथ की तीसरी आंख खुली थी ना, अब किसान की तीसरी आंख खुल चुकी है। ये तांडव चल रहा है। जैसे जैसे ये डमरू बजेगा वैसे वैसे वो नाचेंगे। अब वो नाच रहे हैं ना, यहाँ तक आ गए ना कि परेड कर सकते हैं। अब वो कहेंगे मेरे बाप हम सब कुछ करेंगे। अब घर वापस चले जाओ। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता मोदी सरकार मोदी सरकार। लास्ट इसी के साथ अब वो दिन आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था। 26 जनवरी परेड के लिए जाना जाता है, पर इस बार सबको उस परेड के साथ साथ किसानों की परेड का भी इंतजार है। ट्रैक्टर रैली, बड़े दिनों से अलग अलग बातें हो रही थी। कभी इजाज़त दी जा रही थी, कभी नहीं दी जा रही थी, पर अब इजाज़त मिल चुकी है। सरकार और पुलिस की तरफ से तमाम बयानबाजी भी हो रही है। कोई कह रहा है कि इसमें खालिस्तानी होंगे, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ट्रैक्टर रैली में कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश करेगा। पर किसानों का हौसला बुलंद है और वो अडिग हैं। उनका कहना है कि हम देश के नागरिक हैं और 26 जनवरी को हर नागरिक को रैली निकालने का हक है और हमारी तरफ से कुछ भी गलत काम नहीं होगा। हम सिंगू बॉर्डर के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ कटीली झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियों की तरफ हमारे सैनिक खड़े हैं और इस बैरिकेड के बिल्कुल पार आप देख सकते हैं ट्रैक्टर्स खड़े हैं, एकदम तैयार हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरह कि कल यहीं से ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। सभी की नज़रें हैं कि ये ट्रैक्टर रैली कितनी लंबी और कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि किसानों का कहना है कि लाखों की तादाद में ट्रैक्टर्स मौजूद हैं और किलोमीटर लंबी ये ट्रैक्टर रैली होगी, जिस हर एक ट्रैक्टर पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा होगा। बाकी और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गो न्यूज़ इंडिया के साथ। किसान आंदोलन और भी खबरों का पल पल का अपडेट आपको गो न्यूज़ इंडिया पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए अलविदा। सौरभ सक्सेना के साथ सिद्धार्थ चतुर्वेदी, सिंघू बॉर्डर, गो न्यूज़ इंडिया।